Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our lecture is about utility and its different aspects. First of all, we will define utility. Utility is the power of a product to satisfy a human want. यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पावर है जिससे हमें कोई फ़ायदा हासिल होता है। किसी प्रोडक्ट की वो पावर जिसको यूज़ करने के बाद हमारी नीड पूरी होती है, उसे हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, ईटिंग एन एप्पल। आप एक सेब खाते हैं, उसके बाद आपकी भूख क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये एप्पल की यूटिलिटी है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, यूटिलिटी दो तरह की होती है। एक फिजिकल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एक स्पिरिचुअल होती है, रूहानी। आप नमाज पढ़ते हैं, उससे आपको एक सुकून मिलता है। उसको हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं करते। इकोनॉमिक्स में हम फिजिकल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे, जिसको हम मेजर कर सकें। डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं यूटिलिटी के, याद रखिएगा। यूटिलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पहलू। देखिए, यहाँ हमने एग्जांपल दिया है यूनिट्स ऑफ गुड्स। 6 यूनिट्स हैं किसी गुड के। फर्स्ट, टोटल। देखिए, यूटिलिटी का यूनिट होता है यूटल्स। ये आपने याद रखना है। यूटिलिटी को हम किस में मेजर करेंगे? यूटल्स में। देखिए, 6 यूनिट्स हैं किसी भी गुड के। फॉर एग्जांपल, गुड एक्सेस को हम कहेंगे। इसके डिफरेंट यूनिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, टोटल यूटिलिटी देखिए, आप वक्त के साथ साथ फर्स्ट से सेकंड पे इंक्रीज, फिर थर्ड पे इंक्रीज, फोर्थ पे इंक्रीज, 5 पे कांस्टेंट हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूटिलिटी क्या होगी? आपकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट और मैक्सिमम है। एट यूनिट 5 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ये आपने याद रखना है। यूनिट नंबर 5 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। आफ्टर व्हेन यू अचीव द पॉइंट वेयर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, आफ्टर दैट पॉइंट टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने का बहुत इजी फार्मूला है। आपने टोटल यूटिलिटी के दो यूनिट्स में डिफरेंस देखना है। देखिए, 35 और 20 के दरमियान डिफरेंस आता है 50। 45 और 35 के दरमियान डिफरेंस आता है 10। 50 और 45 के दरमियान डिफरेंस आता है 5। 50 और 50 के दरमियान डिफरेंस आता है 0। और यहाँ पे ये टू का डिक्रीज हो गई है और डिफरेंस 5 का है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? -5। एक बात आपने याद रखनी है। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑलवेज डिक्रीज फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट। मार्जिनल यूटिलिटी वक्त के साथ साथ हमेशा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये आपने याद रखना है। मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती। वक्त के साथ साथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखें कुछ एस्पेक्ट्स है। पहला है इनिशियल यूटिलिटी या इब्तदाई यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ द गुड। किसी भी चीज के फर्स्ट यूनिट से यूटिलिटी हासिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल यूटिलिटी। सेकंड है पॉजिटिव यूटिलिटी, विच इज बिफोर और टिल जीरो। वो यूटिलिटी जो जीरो या जीरो से पहले होगी, उसे क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव यूटिलिटी। जीरो के बाद वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव यूटिलिटी। यहाँ पे आप देखें तो यूनिट नंबर 1 2 3 4 तक यूटिलिटी पॉजिटिव है। 5th पे 0 हो जाती है और 6 पे यूटिलिटी क्या हो जाती है? आपकी नेगेटिव। फिर है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी आप सब यूनिट्स के यूटिल्स को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेंगे। सटाइटी, ये इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, उसको क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ सटाइटी। द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 एंड टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम इज नोन एज पॉइंट ऑफ सटाइटी। ये बात आपने याद रखनी है कि टोटल यूटिलिटी जहां पे मैक्सिमम होगी, वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 0। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। When total utility is maximum, marginal utility will be 0. And after that point, total utility will decrease and marginal utility will become negative. इस पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी कम होगी और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन ये है कि हर अगले यूनिट से हासिल होने वाली यूटिलिटी। ये देखें, फर्स्ट यूनिट पे आपको कितनी है? 20। सेकंड पे कितनी है? 35। 35 में और 20 का डिफरेंस क्या है? आपका 15। ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। ये आपने याद रखना है। आगे जब आप लास्ट पढ़ेंगे तो वो आप मार्जिनल यूटिलिटीज को पढ़ेंगे। तो इनिशियल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ द गुड। पॉजिटिव, बिफोर 0 all the utilities will be considered as positive. After 0 all utilities will become negative. Point of satiety,
the point where total utility is maximum and marginal utility is zero. Marginal utility from each additional unit, हर next unit से जो utility हासिल होगी उसे हम क्या कहेंगे, marginal utility. Okay, please note down this. Now next is types of utility. One is cardinal, second is ordinal. This is given by Marshall, measurable. J. Hicks, non-measurable. So there are basically two types of utility, cardinal utility and ordinal utility. Cardinal utility concept is given by economist Marshall, and cardinal utility is defined as utility which can be measurable, which can be measured in terms of utils, numerically measure कर सकते हैं. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, any number we can measure utility. Ordinal utility concept is given by J. Hicks and it is non-measurable. कुछ यूटिलिटीज ऐसी होती हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आपने एक पेंटिंग बनाई है, उससे आपको जो यूटिलिटी हासिल हो रही है उसको आप मेजर नहीं कर सकते. यूटिलिटी को आसान अल्फाज में अगर आप कहेंगे तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन. किसी चीज़ को हासिल इस्तेमाल करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन हासिल होती है उसे क्या कहेंगे, यूटिलिटी. याद रखें कार्डिनल यूटिलिटी के दो लॉज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल में हम पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व. ये हमारे नेक्स्ट 3 टॉपिक होंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. These two are related to cardinal utility. Why indifference curve is related to ordinal utility? One very important concept. Utility is not usefulness. Utility का मतलब फायदा नहीं है. Utility and usefulness are two different things. For example, a person is smoking a cigarette. He is getting utility but not usefulness. अगर एक शख्स सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है, उसे यूटिलिटी मिल रही है लेकिन उससे उसको फायदा नहीं हो रहा, तो याद रखें यूटिलिटी कैन ऑलवेज बी नेगेटिव. यूटिलिटी का फ़ायदा ये है कि यूटिलिटी हमें ये बताती है कि हमने किस पॉइंट तक इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जांपल हमने पिछला टेबल जो बनाया था उसमें यूनिट नंबर 5 के बाद यूटिलिटी नेगेटिव हो रही थी, तो आप यूनिट नंबर 5 के बाद किसी चीज़ का इस्तेमाल क्या कर देंगे, छोड़ देंगे. ये आपको यूटिलिटी बताती है. उस जब कोई चीज़ आपको व्हेन यू रीच मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द यूटिलिटी यू शुड not use that product or that specific good after that unit. Please dear students, subscribe my channel. I will be very thankful to all of you. My next topics are, for example, please note down cardinal utility 2 laws, law of diminishing marginal utility and equimarginal utility, and indifference curve of ordinal utility. And after that, inshallah, we will move to demand, law of demand, elasticity of demand, determinants of demand. These are very very important topics. Please subscribe my channel, and if you want me to give lecture on any topic, leave that topic in comments. I will be very thankful to you.